नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू। पर बीते कई दिनों से किसान जो हैं एक ऐसे वायरस के सामना जो है कर रहे थे जो कि एक लाइलाज समस्या बन चुकी थी और किसानों को कोई उम्मीद नहीं थी। किसान केमिस्ट के पास में पेड़ों को उखाड़ के ले जाते थे और दिखाते थे कि भैया ये समस्या है। कोई उसे जो है मोज़ेक वायरस बता देता था, कोई नेमोनेटेड वायरस बता देता था, तो कोई लीफ कर्ल्स रूट वायरस बता देता था और कोई जो है जड़ गलन की समस्या बता देता है। लेकिन किसानों को वो जानकारी, वो दवाई नहीं मिल पा रही थी जिसको पौधे को लगाकर एक अच्छा जो है इसकी ग्रोथ आ जाए, एक अच्छा जो है इसका फुटाव हो जाए, पेड़ पर पौधे पर जो चमक आ जाए। लेकिन किसान साथियों कहते हैं ना कि प्रकृति किसानों के साथ में कोई ना कोई ऐसा काम कर देती है जिससे किसानों को उसकी उपज जो है सही तरीके से आ जाए। तो किसान साथियों, जिस फील्ड में मौजूद हूँ, ये आलू का खेत है। आप देखिए पूरे खेत पर जो है काफ़ी जो है चमक जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। पौधा जो है इस समय पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले रहे हैं और देखिए पूरे पेड़ों पर जो है जो दिखाई दे रहा है आपको हरा ही हरा जो है दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पौधा अब जो है संतृप्त अवस्था से जो है भोजन बनाने की स्थिति में आ चुका है। तो अब हम इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि जो इस फसल पर जो अप्लाई किया गया है उससे किसानों को कितनी अच्छी पहचान मिली है, कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो देखिए इस तरीके के पौधे जो हैं, मिर्च टमाटर के सब पौधे जो हैं खेतों में अमूमन जो है आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे और इसको लेकर किसान काफ़ी परेशान थे। देखिए न तो ये जड़ गलन की समस्या है, न ही तनों में कुछ और ही समस्या है, यानी कि एक तरीके का अलग था। तो जब किसान दुकान पर जाते थे तो ऐसे ही ले जाते, दे दिए जाते कोई दवाई हो जाती, तो वो क्या है कि बोलते हैं ना मछली हाथ लग गई, अब जो है जा मार लो। ऐसी हालत केमिस्टों ने जो है किसानों की कर दी थी। वैसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि आलू की फसल कितनी जो है महंगी खेती होती जा रही है। तो किसान तो अपने बच्चों की तरह इसका लालन पोषण करते हैं 3-4 महीने तक, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो काफ़ी मायूस होते हैं। कुछ किसानों ने तो इस वायरस की कोई उपचार नहीं देखा और जो है फिर खेतों को जोतना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी हिम्मत का काम है कि फसल को जोतना। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर एक भाई साहब आए जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने इस फसल पर जैसे ही उन्होंने अप्लाई करवाया तो फिर जो है किसानों की कुछ उम्मीद, कुछ आशा की किरण दिखाई दी। और कहने का मतलब ये नहीं है कि अब जो है पौधा जो है आप पूरे खेत में से कहीं से भी ये निकाल लीजिए, दूसरे खेत का पौधा है और उसके बाद में इसे हम यहाँ देखते हैं। देखिए अब आप खुद देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। सत्य बोलता है, काम बोलता है। दवाई ने काम किया तो किसानों की फसल काफ़ी रोमांचित उठी, यानी कि एक ऐसा रूप ले लिया जैसे कमज़ोर व्यक्ति जिम में जाने के बाद में प्रोटीन सप्लीमेंट लेना शुरू करता है तो 1 महीने बाद ही उसके शरीर जो है काफ़ी बिल्डअप हो जाता है। परिवार के लोग भी खुश, नाते रिश्तेदार भी खुश। कहाँ तो सींग जैसा लड़का था और कहाँ अब जो है बॉडी बिल्डर हो गया। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। नमस्कार भाई साहब। हेलो, मेरा नाम अतुल है और मैं सादाबाद क्षेत्र से ईदुलपुर गाँव से बोल रहा हूँ। तो हमारे खेत में जो हमने अपनी फसल बोई थी उस टाइम पे जो आलू उपज के आया था तो उसके पौधे जो हैं वो मिर्च टमाटर जैसे सुकड़ापन था उसमें, जैसे मैंने अभी देखा। अभी आपने जो दिखाया था। तो हमारे एक भाई साहब में मिलने वाले, हमने औरों से भी दवा ली, उन्होंने गट्ठर बांध दिए, उससे हमारा कुछ भी लाभ नहीं हुआ, वैसे ही पैसे गए। कितने रुपए का गट्ठर बांधा? 10, किसी ने 10 की दे दी, किसी ने 20 की दे दी, ऐसे करके। 1000 की क्या 10-10 रुपए? नहीं, 10-10 20-20 हज़ार रुपये की। तो उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक हमारे जाने पहचाने हमारे एक भैया हैं ये, तो इन्होंने देखा, इन्होंने बताया कि फसल में इस एक पीआई कंपनी की दवा बताई थी इन्होंने, ऐसे ही इनको नाम पता है, मेरे को तो पता नहीं पूरा। तो वो मैंने दी। आपके सामने अब रिजल्ट देखो ऐसा कैसा है, पौधे हमारे देख लीजिए 7 दिन बाद ही इतना बढ़िया रिजल्ट है। 1 हफ्ते में ही? हाँ, 1 हफ्ते में देखने को रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला है। लगभग कितने दिन की ये फसल हो गई होगी? ये 35 से ऊपर होगी, 40 दिन के आसपास की है, 38 की मान लो, ऐसे होगी। यानी 40 की मान सकते हैं। तो 40 दिन पे 1 हफ्ते में इतना अच्छा शानदार रिजल्ट दे दिया? बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है हमको और आपके सामने है ना, रिजल्ट देख लीजिए। हाँ, तो इस खेत में आप हमें इसलिए लगा के लाए हो कि इस दिखा सको कि ये मतलब जो कि किसान भाइयों को इससे दवा को लेके प्रोडक्ट जैसे उनको नहीं मिल पा रहे, उनको इससे उनको भी लाभ हो, इसलिए दिखा रहे हैं हम तो। हाँ, मतलब ये है कि भाई तुम वीडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक करो, जो हो जाएंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा। जो ठगे जा रहे हैं केमिस्टों से, उनसे नहीं ठगे जाएंगे, वो इतनी दवा उनको दे देते हैं, ठगे नहीं जाएंगे, उनकी बचत होगी, आर्थिक स्थिति उनकी सुधरेगी।
ये जो दवा है इसे अन्य किसान भी लगाएं जिनके खेत में इस तरह की समस्या आ रही है, तो वो इससे जो है बच जाएंगे और ये फसल अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी बिल्कुल। चलिए अतुल भैया, बहुत अच्छी बात है, पीआई कंपनी का बताया है। और अतुल भैया, इसे किस तरीके से आपने लगाया था? फॉलियर स्प्रे किया था या ट्रिचिंग की थी? नहीं, स्प्रे में किया था हमने, फॉलियर स्प्रे में। फॉलियर स्प्रे में। अच्छा, तो कितने बीघा का आपका ये डोज थी? मैं तो जैसे 5 बीघा का हेक्टेयर वो, 5 एकड़। हाँ, एकड़ के हिसाब से आती है डोज। उसी के अनुसार लगा। उसी के अनुसार जो बताई थी भैया ने, उसी के हिसाब से लगवाया था हमने। भैया से भी पूछेंगे, मैं इनसे पूछ रहा था। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मैं ब्रजवीर सिंह, ईदलपुर सालाबा हाथरस। सर ये में 30-35 बीघा खेत है हमारा यहाँ पे, और इसमें ये पत्ता सुकड़ा, ये कोई वायरस बोलता है, कोई कुछ बोलता है। 10-15 दिन से बहुत परेशान थे किसान, लेकिन हमारे एक मिलने वाले भाई साहब हैं, उनसे हमने की तो उन्होंने दवा बहुत अच्छी दी है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया यहाँ पे, और 8-10 दिन में हमारी खेत बिल्कुल खुशहाल है इस टाइम। अब पेड़ पौधे पे खुशहाल है। अब खुशहाल है हमारे पेड़ पौधे। तो पहले मतलब इस तरह की समस्या दुकानदारों को दिखाते थे, वो क्या करते थे? सर वो तो 10-15 हज़ार की, 10 बीघे की कम से कम 10,000, कोई 15,000 ऐसे वो दवा दे देते हैं, उसको कोई लाभ नहीं कर रही थी वो। मतलब कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं मिला? कोई बेनिफिट ना, किसान बहुत परेशान थे, और हमारे एरिया में ज़्यादातर ये रोग चल रहा है। मतलब अभी भी किसानों को इस दवा के बारे में जानकारी नहीं हो पाई है? नहीं है, ये वायरस वगैरह सुकड़ा बहुत रोग चल रहा है। पत्ते सुकड़ जाते हैं उसके, पेड़ ऐसा हो जाता है जैसे टमाटर जैसा है, तो आलू जैसा नहीं दिखाई देता है वो। अच्छा, तो अब इसमें जो है पेड़ पौधे भोजन भी बना रहे हैं, क्या इसके नीचे ट्यूमर भी बनना शुरू हो गए? नहीं बने? ट्यूमर बनना स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ पे। खोद के दिखाइए जरा एक आध पौधा। देखो ये ट्यूमर बन रहे हैं, देखो। इधर आइए, इधर आइए। देखिए किसान साथियों, अब आप देख लीजिए खुद। पहले ऐसा कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन अब 8-10 दिन से ट्यूमर देखो, काफ़ी ये ट्यूमर आ रहे हैं। आप खोद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए देखो किसान साथियों, ट्यूमर की संख्या भी आप देख लीजिए। कितनी ट्यूमर की संख्या है, कम से कम 15-20 होगी ये। गिनिए, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, यानी कि सात ट्यूमर जो हैं बन रहे हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट की मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज जो है मैं किसानों के बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूँ जिसने मतलब किसानों की जो वायरस जैसी समस्या थी ना, उसको पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पा लिया है। यानी कि 10-20 हज़ार की किसान जो है गट्ठर बांध रहे थे, केमिस्ट की दुकान पर जा रहे थे, बोल रहे थे कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों ने तो स्थितियां ये भी देखी चाचा जी कि खेतों को जोत रहे थे जब कुछ नहीं। खेतों को जोत रहे थे, किसान बहुत परेशान थे इस रोग से, कोई लाभ दवा नहीं कर रही थी। लेकिन भाई साहब से मुलाकात हुई है, ऐसी कंपनी की दवा लें कि इससे खेती हमारी दोबारा पुनर्जीवित हो गई है और किसान खुश हैं इस टाइम। और ये तो देखो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि देखो पौधे को दिखाने के बाद में मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वाकई ये प्रोडक्ट जो है काम कर रहा है। देखिए जड़ों का विकास भी अच्छा हुआ है, और देखिए वो जड़ भी सफ़ेद हैं। और ट्यूमर यानी आलू में तो ट्यूमर का ही सबसे बड़ा काम होता है। ट्यूमर अच्छे बनेंगे तभी तो पैदावार अच्छी आएगी। ट्यूमर सही आ रही है, ट्यूमर सही बन रहे हैं, सही ग्रोथ कर रहा है पौधा, सही चल रहा है अभी हिसाब से। मतलब जो गर्मी की जो समस्या थी उस पर भी जो है प्रभाव अंकुश लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सब किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये दवाई का अच्छा प्रोजेक्ट है, ये अच्छा मतलब कर रहा है आलू पर, तो इस दवा को जरूर अपन लागू करें अगर ये रोग है तो आपकी किस फसल में। नहीं, आप तो किसानों को ये करना चाहिए। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं और वाकई किसान साथियों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भैया से पूछ रहा हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भैया सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और आपने हमारे किसानों की जो समस्या है, मूल समस्या जो आलू में यानी कि लीफ कर्ल्स वायरस या जो अन्य कोई वायरस जिसे लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, केमिस्ट भी नहीं पकड़ पा रहे थे, उसे आपने पकड़ा। देखिए मैं किस तरीके से आपका धन्यवाद दूं कि इसका मतलब छोटा ट्यूमर देखते ही बड़ी मतलब हमें इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई आपने किसानों का जो नब्ज़ है वो पकड़ ली। मेरा इस फील्ड में लगभग 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है, और मेरे पास यहाँ से कॉल गई थी, उसके बारे में इन्होंने बताया कि हमारे खेत में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। जब मैंने देखा इनका खेत आकर के, उसके बारे में इन्होंने बताया जी मैं वहाँ से 10,000 की लेके आया, वहाँ से 20 की लेके आया, कोई फ़ायदा इसका नहीं है। तो मैंने इनको ना तुच्छ पैसों की, बहुत कम पैसों में मैंने इनको दवाई बताई, और वो सटीक दवाई थी। क्या होता है कि जहाँ दुकानदार के पास फार्मर जाता है ना, तो वो तो अपने कमाने के चक्कर में कुछ भी कह देता है, पर लेकिन जो काम करने वाली दवाई थी वो मैंने इनको बताई, उसका तरीका बताया लगाने का। सिर्फ 2 दवाई हैं जिनसे इनको बेनिफिट मिला है और पूरा बेनिफिट है, ये संतुष्ट है पूरी तरह से। एक तो पीआई की है सैनिपेप, इसमें प्रोपिनेप 50% से 70% तक होती है, ठीक है। और इसके बाद में एक है टिप्सी, इसमें क्या है एजॉक्सी प्लस फिप्रोनिल,
ये क्या है, जितने भी तुम्हारा वायरस टाइप का है उसको भी कंट्रोल करेगा, और साथ में जितने भी कीड़े हैं, चाहे वो आपका वाइट फ्लाई हो या फिर ब्लैक फ्लाई हो या जो भी हो, सारे कंट्रोल करता है। और उसी का एक रिजल्ट है ये प्रोडक्ट जो दिया है। ये फंजीसाइड तो है ही है, साथ साथ में इसमें जिंक बेस भी है, जिससे क्लोरोफिल मिलती है पौधे की, ऑटोमेटिक ही स्वस्थ है पौधे। इसका जो प्रोनेट आपको बता रहे हैं, प्रोपीनेब 70%, और इसमें और भी कौन कौन सी टेक्निक है? ये जो टेक्निकल है, ये प्रोपीनेब 70% वाला टेक्निकल है, ठीक है। ये जिंक जो बनाया जाता है वो जिंक बेस होता है, जिससे क्या है कि पौधे में किसी भी फसल में आप लगाओगे इससे एकदम खुशहाली आएगी। नहीं, वो तो खुशहाली प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। आप इस पे भी तो हम बात कर सकते हैं ना कि प्रत्यक्ष हमारे सामने है। बिल्कुल आपके सामने है जो भी है, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। किसान भाइयों से अपील कर रहा हूँ, जिनको दिक्कत आ रही है और जिसको नहीं भी आ रही है वो भी इसको लगाएं, जिससे दिक्कत आगे आपको नहीं आए, किसी किसान को नहीं आएगी। अच्छा, इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो किस प्रकार से? फॉलियर स्प्रे में लगाते हैं इसको। 500 ग्राम पर एकड़ की इसकी डोज है। इसके साथ में कीटनाशक और एक आध टॉनिक भी लगा सकते हैं इसमें। अगर कोई सी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, खेत बढ़ नहीं रहा है ठीक से, तो टॉनिक भी लगा सकते हैं इसके साथ में। एक बात जानकारी चाहूँगा, क्योंकि ये इसका साल्ट अलग है और उसका साल्ट अलग है, और अगर एक साथ मिक्सिंग करके अगर स्प्रे करें तो मतलब हमें नहीं लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो फट जाता है, तो उस पर इफेक्ट नहीं आ पाता है। फिर क्या इसे अलग अलग करें या नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ ही लगा सकते हैं इसको। बस ये है घोलना अलग अलग है, टंकी में एक ही यूज करेंगे हम इसको। पहले इस टिप पे इसका जो है घोल बनाएं और फिर उसका जो है घोल बनाएं, घोल अलग अलग बनाएं? घोल अलग अलग बनाएं। कभी भी किसी भी दवाई का आप घोल बना रहे हैं उसको प्लास्टिक के बर्तन में बनाएं। सबसे मेन बात, चाहे कोई भी दवाई हो, उसको स्टील में या लोहे के बर्तन में न बनाएं। और उसके बाद में आप टंकी में आधी टंकी पानी की भरो, उसके बाद में दवाई इसमें डालो, इसमें से डालो, जो कॉम्बिनेशन है, और आप स्प्रे कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रति एकड़ का अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पर कच्चे बीघा है और पूर्वांचल में देखें तो पक्के बीघा हैं, शमशाबाद इलाका है या राजस्थान वाला इलाका है, गुजरात में यहाँ पक्के बीघा हैं। वो किस तरीके से एकड़ में क्या होता है? ऐसा है, एकड़ में अगर आप लगा रहे हैं, यहाँ का जो एकड़ है लगभग 5.5 से 6 बीघे का एकड़ होता है। यहाँ पे इस एरिया में आप खड़े हैं, ठीक है। इसमें 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ये प्रोपीनेब की स्प्रे होगी, ठीक है। इसमें आप टॉनिक भी ले सकते हैं, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी भी दवाई इसमें यूज कर सकते हैं साथ में। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई भी घोल फटेगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस तरीके से, मैंने पहली बार देखा है कि इन लोगों ने बताया, किसानों ने खेतों पे बुला के और आपको भी बुलाया और दिखाया कि देखो ट्यूमर भी अच्छा जो है बनना शुरू हो गई। किस तरीके से ये काम करता, थोड़ा इस पर? ऐसा है, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक प्रोडक्ट है, ये फंजीसाइड है। इसकी आप एक पत्ती पे भी स्प्रे करेंगे तो ये पूरे पौधे में काम करेगा, सिस्टमेटिक होता है, पहली बात। दूसरा, जो बनावट होती है इसकी, स्ट्रक्चर होती है, जहाँ भी फैक्ट्री बनता है, ये जिंक बेस होता है, जिससे क्या है कि आपका अगर खेत पीला भी पड़ा हुआ है, अगर बढ़ नहीं रहा है, कोई अन्य भी प्रॉब्लम है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। बात आती है टिप्सी की, जो आप इसके साथ में किसानों को अप्लाई करवाया, इसका क्या रोल रहता है? इसका मोस्टली क्या है, इसमें एजॉक्सी प्लस फिप्रोनिल होता है। एजॉक्सी को क्या है, लोग कुछ आलू ट्रीट करते हैं ना, उस समय भी यूज करते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। उसमें क्या है, कुछ लोगों की डोज कम रह जाती है या कोई और भी कारण बन जाते हैं, तो उससे वो पूर्ति हो जाती है उसकी, जड़ से लेकर के और तने तक की पूरी सेफ्टी इससे हो जाती है एजॉक्सी से। और बात आती है पत्ते पर, सफ़ेद मच्छर है, काला मच्छर है, हरा मच्छर है, वो जो है फिप्रोनिल ये पूरा कंट्रोल कर लेता है। इसमें कोई लगाव वाली, कोई छुपाव वाली, कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, जो भी है सारा क्लियर है। फिप्रोनिल को कहा जाता है कि शुरुआत में ही डाला जाता है बुवाई से पहले, और आप इसे वो जो फिप्रोनिल होती है वो क्या होता है, दीमक के लिए होती है, जो नीचे जड़ में डाली जाती है ना, उससे दीमक कंट्रोल होती है। कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा कि आलूओं में कंद जो होती हैं उनमें सूरक हो जाते हैं, ये समस्या आ जाती है, ठीक है। तो वो उसको कंट्रोल के लिए ये हम फोलियर स्प्रे करा रहे हैं, तो ऊपर जितने भी पत्ते पे, तने पे जो भी कीड़े होते हैं, ये उसको कंट्रोल करेगी। प्रत्येक प्रोडक्ट का प्रत्येक कंडीशन में अलग अलग रोल होता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, बेस प्राइस क्या
आप बता पाएंगे या फिर ये जो डीलर हैं वही बताएंगे? ये ऐसा है, प्राइस जो डीलर होते हैं वही, जो मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा काम है सिर्फ दवाई लिखना, लोगों को बताना। जी इनको बताना, इनकी हेल्प करना, जितना भी इनकी हेल्प हो सकती है मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ। और डीलर भी जहाँ से भी लेके आते हैं, ये जो है इनके डीलर हैं चारक खाद बीज भंडार सादाबाद, वहाँ से लेके आते हैं और बड़ी अच्छे रेट में इनको प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं और नए नए प्रोडक्ट देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तो प्रोडक्ट जो है ऐसे तो ऑल इंडिया में कहीं से भी किसान किसी भी अच्छे केमिस्ट से परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई चारक के अर्जेंट नहीं है कि उन्हीं पे मिले। ये ऐसा नहीं है, सब जगह मिलती है, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है। पर लेकिन ये है कि जो हम बता रहे हैं आपको, अगर सादाबाद के आसपास से है तो वहाँ से लेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छे रेट में देंगे। और मेन चीज़ क्या है कि आपको ओरिजिनल देंगे। होता क्या है कि आजकल बहुत सी जगह पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी ज़्यादा चल रही ऐसी बहुत ज़्यादा होती है। है, इससे किसान को नुकसान हो रहा बिल्कुल बिल्कुल, है। इसमें अभी पैसा भी किसान का पूरा जाता है और काम नहीं होता। यहाँ ये पूरी गारंटी के साथ में होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा ओरिजिनल होगा, विद बिल के साथ में होगा। तो किसान साथियों, ये था आपका प्रोपिनेब सैनिपेब जो पीआई कंपनी का है, और इसका इन्होंने फॉलियर स्प्रे किया और एक टॉनिक भी है, कौन सा दिखाइए ज़रा, टिप्सी। इसके साथ में किसानों ने जो है इसका प्रयोग किया और देख लिए रिजल्ट आपके सामने है। और कहने की आवश्यकता नहीं है, भैया मौजूद है। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा अमित। अमित भैया, कितने बीघा में आलू करते हैं आप? आलू का तो यही है, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आलू है और आलू का ही क्षेत्र है हमारा। तो अब सारे भाई सभी ज़्यादातर हमारे यहाँ आलू ही की पैदावार करते हैं, एक ही फसल पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर है। हरा पानी है ना, तो एक ही फसल है। पानी है, दूसरी फसल अच्छे से हो नहीं पाती तो आलू पे ही डिपेंड रहते हैं। और आलू में भी कोई अगर समस्या आ जाती है तो बहुत ज़्यादा किसान परेशान रहता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ अब की बार आलू घड़ने के बाद में थोड़ी उसके गर्मी इतनी रही है कि उसमें समस्या आई है बहुत ज़्यादा। आलू की समस्या ये आई है कि आलू जो जैसे उपज के आया है तो उपज के पहले तो ये ग्रोथ करके आता था, लेकिन अब की बार वो एक जैसे मिर्च का पेड़ होता है ना, उस तरीके से बाहर निकल के आया है। तो उसमें उसके कारण किसान बहुत परेशान रहे, काफ़ी दवाइयाँ यूज करी, काफ़ी दुकानों पे गए, केमिस्टों पे गए, उन्होंने काफ़ी तरीके के स्प्रे करवा दी, लेकिन कोई समस्या का कोई हल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ये डॉक्टर साहब मिले हमें, तो इन्होंने बताया कि एक दवा ये है टीआई कंपनी की, इसकी स्प्रे आप करवा के देखो। तो फिर स्प्रे करवाई, इसका रिजल्ट ये है कि 8 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपके सामने ये है। इससे पहले का रिजल्ट हमारा हमने मतलब 1 एकड़ खेत ऐसा रखा था कि उसमें इस स्प्रे को न करवाएं, तो उसका रिजल्ट हम आपको दिखा सकते हैं। आगे वो है हमारा एक जो एक खेत है, उसको आप देख सकते हो। उसमें मतलब कहने का ये है, अभी भी वही कंडीशन है जो पहली कंडीशन थी, उसमें ये स्प्रे नहीं करवाई थी। और इस स्प्रे को हमने इस मतलब खेत में करवाया है, हम आपको सबको दिखा रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपके सामने। आपको इस प्रोडक्ट से जो है काफ़ी फ़ायदा मिला? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, बहुत ही किसान संतुष्ट है, इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। गर्मी की वजह से जो समस्या आई थी और जो आप लोग परेशान थे, उस पे अब आप लोगों को निजात मिल गई है, कहने का मतलब। हाँ जी बिल्कुल। और ट्यूमर भी अच्छे बन रहे हैं? अच्छे ट्यूमर बनना है, आपको हमने रिजल्ट दिखाया है ट्यूमर के बारे में। और उससे पहले तो ट्यूमर क्या, वो खाली पौधे को उखाड़ देते। हमने आपको शुरुआत में एक पौधा दिखाया भी था भाई साहब ने हमारे ने, तो उसमें न तो ट्यूमर है न आलू का कोई ग्रोथ है, ठीक है। और जो हमने बाद में एक भाई साहब ने खोद के दिखाया खेत में से, उसमें ट्यूमर भी आपको दिखाया। उसमें ट्यूमर के साथ साथ एक जो हमारे यहाँ कहते हैं ना किर्री साइज भी बन चुका है 2-4। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। यानी कि किसान साथियों, इन किसानों ने ये बताया। और देखिए, ये मुझे बुला के इसलिए लाए क्योंकि इनकी समस्या क्या थी कि सोनू भैया तुम दिखाओ, क्योंकि अन्य तो सिर्फ किसानों को मतलब वो इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो एक वीडियो बना लो, तो इन लोगों के बीच में आए तो वाकई मुझे भी लगा कि कल तक मैं भी इस खेत में देखता था तो मैं इनको कहता था, अरे यार कौन सी दवा लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, कोई अच्छा सा विशेषज्ञ बुलाओ जो आपको बता सकें। इन केमिस्टों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि दुकानों पर बैठ के तमाम तरीके के आइटम, तमाम तरीके की कंपनी इनके पास में आती है। इनका उद्देश्य सिर्फ कमीशन पे प्रोडक्टों को बेचना होता है। और कहीं कहीं तो कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें जो है
किसी को जो है टूर पैकेज दे रही हैं, तो किसी को जो है हवाई यात्रा करा रही हैं, तो किसी को जो है दूसरे कंट्री में थाईलैंड वगैरह की ट्रिप करवा रही हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जितना बिकेगा उतना ही उन्हें जो है फ़ायदा होगा। कई जगह तो मैंने ये देखा है कि गाड़ियाँ तक ऑफ़र की जा रही हैं, यानी कि आप जो है 4 गत्ते बेच लो तो हम आपको एक गाड़ी भी गिफ्ट कर देंगे। कई जगह तो हमने एलईडी टीवी तक, मतलब कंपनियां दे रही हैं कि इस पर हमारे प्रोडक्ट को बेचो, हम आपको एलईडी टीवी देंगे। कोई फ्रिज दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, और उनका उद्देश्य क्या होता है कि 4 गत्ते बेच लें, 5 कार्टून बेच लें तो ये हमें मिल जाएगा। उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि हकीकत ही बात यह है कि जो काम आप लोगों के लिए दवाई 1000 रुपये की कर सकती है, उसे केमिस्ट विक्रेता जो हैं 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार तक जो है चेप देते हैं कि इसके साथ ये भी ले लो, इसके साथ ये भी ले लो। उनका क्या है, उनका तो फंडा सीधा हो रहा है ना, लेकिन आर्थिक चोट आप लोगों को पहुंचाई जा रही है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ ये जानकारी देना था कि आप जो हैं किसी भी केमिस्ट की बातों में आने की अपेक्षा, किसी भी दुकानदार की बातों में आने की अपेक्षा सिर्फ कृषि विशेषज्ञ से ही सलाह लें। वही आप लोगों को आलू संबंधित या अन्य फसलों की संबंधित बीमारियों संबंधित अहम जानकारियाँ, अहम दवाइयों के बारे में बताएंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा, जिससे आपको पैसा भी जो है कम खर्च होगा। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में गाँव वेदलपुर से मेरे साथ में इतना ही।